हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मैं रीना शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। 144 इयर्स बाद 144 सालों के बाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में होने वाले महाकुंभ में ऐसा क्या खास है, क्या स्पेशल है कि देश विदेश से लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उद्योगपति, मिनिस्टर्स भी अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। तो इस महाकुंभ में ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। सबसे जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस महाकुंभ को बहुत ही पावरफुल, स्पेशल बनाती हैं, वो यह है कि एक तो महाकुंभ पूरे 144 इयर्स बाद आ रहा है। दूसरा, यह प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मनाया जा रहा है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। तो इन तीनों नदियों के संगम होने की वजह से यहाँ पर जो ऊर्जा क्रिएट होती है, पानी की जो तरंगे होती हैं या पानी की जो वाइब्स होती हैं, उससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है, बहुत ही ऊर्जा क्रिएट होती है। तो वो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तीसरा, गुरु बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की ऐसी विशेष स्थिति बनती है, ऐसी राशियों में ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है जिससे वो पानी में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो ऑलरेडी जो ऊर्जा है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो वहां पर वो ऊर्जा और ज्यादा क्रिएट होने लगती है। और फिर साधु संत, जगह जगह से आए हुए बड़े बड़े साधु संत वहां हवन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। वहां से भी जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो उसको बहुत ही पावरफुल, शुद्ध और पवित्र बना देती है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि वहां का वातावरण, पानी की ऊर्जा बहुत ही पावरफुल, पॉजिटिव्स और हमारे मन को बहुत शांति देने वाली होती है। तो जो भी वहां पर स्नान करने जा रहे हैं उनको मानसिक, आत्मिक, शारीरिक शांति का अनुभव होता है। तो अब हम जानते हैं कि कुंभ क्या है, कुंभ की उत्पत्ति कहां से हुई और कुंभ कितने प्रकार का होता है। तो कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा। कुंभ को हम उस अमृत कलश से जोड़ते हैं जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला था तो देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध होने लगा उस अमृत को पाने के लिए। वह युद्ध पूरा 12 दिन तक चला। तो वो 12 दिन हम धरतीवासियों के लिए 12 वर्षों के समान थे। तो इसीलिए हर 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्ष बाद जो कुंभ मनाया जाता है उसे हम पूर्ण कुंभ कहते हैं। युद्ध के दौरान जो इंद्र के पुत्र जयंत थे वो उस अमृत कलश को लेकर दौड़ने लगे अमृत को बचाने के लिए। तो उस अमृत की बूंदें 4 जगह पर गिरी जहां पर कुंभ का आयोजन बारी बारी से किया जाता है। वो 4 जगह हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो इन चारों जगह पर हर 12-12 साल में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कुंभ मेला। कुंभ का जो मेला होता है वो हर 3 वर्षों में होता है। यह मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में मनाया जाता है। तो हर 12 साल में 4 बार कुंभ का मेला आता है। दूसरा होता है अर्ध कुंभ मेला। यह 6 साल में आता है। तो यह प्रयागराज और हरिद्वार में ही मनाया जाता है। तो यह हर 6-6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है। तीसरा होता है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला 12 साल बाद आता है। यह चारों जगह पर मनाया जाता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। जब 12 साल तक 12 बार पूर्ण कुंभ मनाया जाता है तो 144 वर्षों बाद 144 इयर्स बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। तो 144 इयर्स बाद आने वाला यह महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जा रहा है। हमारे ग्रहों की स्थिति को देखकर कुंभ का डिसाइड किया जाता है कि कौन सी जगह पर कुंभ इस बार मनाया जाएगा। इसके लिए 3 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह। इन ग्रहों की स्थिति को देखकर कुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसे जब गुरु कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य
मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ मनाया जाता है। जब गुरु वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसे इस बार गुरु अभी वृषभ राशि में है और सूर्य अभी मकर राशि में है तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। उज्जैन में जब गुरु सिंह राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। उज्जैन के कुंभ को हम सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। और जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की ही सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के कुंभ हैं और ये चारों जगह पर मनाए जाते हैं। महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त हो जाएगा। वैसे तो महाकुंभ में आप इन दिनों में कभी भी जाएं, वहां जाकर स्नान करें तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, बहुत ही ऊर्जा आपको महसूस होगी। लेकिन कुछ स्पेशल दिन बनाए गए हैं जिस दिन जाने से ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि आपको विशेष फल मिलेगा। उसे हम शाही स्नान या अमृत स्नान भी कहते हैं। तो 6 प्रकार के शाही स्नान रखे गए हैं। प्रथम शाही स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को था जो हो गया है। द्वितीय शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को रखा गया था। तृतीय शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन था। चतुर्थ शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन था। अब 2 शाही स्नान बचे हैं। जो पंचम शाही स्नान है तो वह 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन है और षष्ठम शाही स्नान जो छठा शाही स्नान 6 नंबर का शाही स्नान है, जो अंतिम शाही स्नान है वह 26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन है। तो अगर अभी तक आपने महाकुंभ के दर्शन नहीं करे हैं, वहां जाके स्नान नहीं करा है तो आप अभी भी जाकर वहां स्नान कर सकते हैं। यह अभी 26 फरवरी तक है और अभी 2 शाही स्नान भी बचे हैं। तो आप इन दिनों पे जाके वहां पे शाही स्नान करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा है, महाकुंभ के बारे में यह जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।